नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गर्भ निरोधक इंजेक्शन के बारे में बताएंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। गर्भ धारण को रोकने के लिए गर्भ निरोधक इंजेक्शन डेपो प्रोवेरा, सायराप्रेस तथा नाइरेस्टेट का उपयोग किया जाता है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो गर्भ निरोधक इंजेक्शन 99% प्रभावी होता है। इसका मतलब यह है कि इंजेक्शन का उपयोग करने वाले 100 में से एक व्यक्ति 1 वर्ष में गर्भवती हो जाएगी। वास्तविक दुनिया में 1 वर्ष में लगभग 100 में से 6 लोग गर्भवती हो जाते हैं, क्योंकि लोग अपना अगला इंजेक्शन 94% प्रभावी लेना भूल जाते हैं। यह आपको यौन संचारित संक्रमणों STI से नहीं बचाता। इंजेक्शन कैसे काम करता है? इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन जारी करके गर्भावस्था को रोकता है, जो आपको अंडा जारी करने ओव्यूलेशन से रोकता है। इससे शुक्राणु को अंडे तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। गर्भाशय की परत को पतला कर देता है, इसलिए अंडाणु के इससे जुड़ने की समस्या कम हो जाती है। यूके में 3 प्रकार की इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। डेपो प्रोवेरा, यह 13 सप्ताह तक चलता है। यह इंजेक्शन आमतौर पर आपके नितंब में लगाया जाता है। कभी कभी यह आपकी ऊपरी बाहों में भी हो जाता है। इस प्रकार का इंजेक्शन डॉक्टर या नर्स द्वारा लगाया जाता है। सायराप्रेस, यह 13 सप्ताह तक चलता है। यह इंजेक्शन आमतौर पर आपके निचले पेट या आपकी जांघों के सामने लगाया जाता है। आमतौर पर यह इंजेक्शन श्रव्य लगाना सीखता है। नाइरेस्टेट, यह 8 सप्ताह तक चलता है। यह इंजेक्शन आमतौर पर आपके नितंब में लगाया जाता है। कभी कभी यह आपकी ऊपरी बाहों में भी हो सकता है। इसका उपयोग आमतौर पर थोड़े समय के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका साथी पुरुष नसबंदी की प्रतीक्षा कर रहा है, इस प्रकार का इंजेक्शन डॉक्टर या नर्स द्वारा लगाया जाता है। जब यह काम करना शुरू करता है, जब तक आप गर्भवती ना हो, आप अपने मासिक धर्म चक्र के दौरान किसी भी समय इंजेक्शन ले सकते हैं। यदि आपके पास यह आपके चक्र के पहले 5 दिनों के दौरान है, तो आप तुरंत गर्भावस्था से सुरक्षित हो जाएगी। यदि आपके चक्र के किसी अन्य दिन यह होता है, तो आपको 7 दिनों के लिए कंडोम जैसे अतिरिक्त गर्भ निरोधक का उपयोग करना चाहिए। जन्म देने के बाद, आप जन्म देने के बाद किसी भी समय गर्भ निरोधक इंजेक्शन ले सकती हैं। यदि आप जन्म के 21वें दिन या उससे पहले इंजेक्शन लगाना शुरू कर देती हैं, तो आप गर्भधारण में सुरक्षित रहेगी। यदि आप 21वें दिन के बाद इंजेक्शन शुरू करते हैं, तो आपको 7 दिनों के लिए कंडोम जैसे अतिरिक्त गर्भ निरोधक का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। गर्भपात या गर्भपात के बाद, आप गर्भपात या गर्भपात के तुरंत बाद इंजेक्शन ले सकती हैं। आप तुरंत गर्भधारण से सुरक्षित हो जाएगी। यदि आपने गर्भपात या गर्भपात के बाद 5 दिनों से अधिक समय तक इंजेक्शन लगाए हैं, तो 7 दिनों के लिए अतिरिक्त गर्भ निरोधक का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। इंजेक्शन का उपयोग कौन कर सकता है? अधिकांश लोग गर्भ निरोधक संक्रमण का उपयोग कर सकते हैं, हालांकि यह कुछ लोगों के लिए युक्त नहीं हो सकता है। आपका डॉक्टर या नर्स आपसे इस बारे में बात करेंगे। आपको इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए यदि आप सोचो तुम गर्भवती हो सकती हो। यदि साथी है कि आपके पीरियड में बदलाव हो, अगले साल बच्चा पैदा करना चाहती हैं, पीरियड के बीच में या सेक्स के बाद रक्तस्राव होता है, हृदय धमनी या हृदय रोग या स्ट्रोक का इतिहास हो, लीवर की बीमारी, स्तन कैंसर या पहले भी रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा। यदि आप अन्य दवाएं ले रही हैं, तो क्या होगा? गर्भ निरोधक इंजेक्शन अन्य दवाओं
से प्रभावित नहीं होता है। इंजेक्शन के दुष्प्रभाव गर्भ निरोधक इंजेक्शन के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यदि निर्णय लेने से पहले ही क्या यह आपके लिए सही है, आपको इन पर सावधानियां विचार करना चाहिए। वांछित अवधि। इंजेक्शन का उपयोग करने के पहले वर्ष के दौरान आपके मासिक धर्म में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। वे आमतौर पर अनियमित हो जाएंगे और बहुत भारी या छोटे और हल्के हो सकते हैं या पूरी तरह से बंद हो सकते हैं। पहले वर्ष के बाद शांत हो सकता है, लेकिन जब तक जारी रह सकता है जब आपके शरीर में इंजेक्ट किया गया प्रोजेस्टेरोन रहता है। इंजेक्शन का उपयोग बंद करने के बाद आपके मासिक धर्म और प्राकृतिक प्रजनन क्षमता को वापस आने में कुछ समय लग सकता है। यदि आप गर्भवती होने की कोशिश कर रही हैं तो आपको अपने मासिक धर्म के सामान्य होने के लिए अधिक समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। जब तक आप हर महीने नियमित रूप से ओव्यूलेट नहीं करती तब तक वर्कआउट करना मुश्किल हो सकता है। जब आप अपनी सबसे उपजाऊ स्थितियों में हो, कुछ मामलों में आपके मासिक धर्म को असामान्य होने में 3 महीने से 1 साल तक का समय लग सकता है। भार बढ़ना। जब आप गर्भ निरोधक इंजेक्शन का उपयोग करती हैं तो आपका वजन बढ़ सकता है, खासकर यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है और आपका वजन अधिक है और BMI बॉडी मास इंडेक्स 30 या उससे अधिक है। अन्य दुष्प्रभाव जो कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं वे हैं सिर दर्द, मुआसा, स्तन बुढ़ता, मनोदशा में बदलाव, सेक्स ड्राइव का नुकसान। इंजेक्शन के उपयोग के लाभ। गर्भ निरोधक इंजेक्शन के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। प्रत्येक इंजेक्शन 8 या 13 सप्ताह तक चलता है। यह सेक्स में बाधा नहीं डालता है। यदि आप एस्ट्रोजन युक्त गर्भ निरोधक जैसे कि संयुक्त गोली, गर्भ निरोधक पेस्ट या योनि रिंग का उपयोग नहीं करते हैं तो इंजेक्शन एक विकल्प है। आपको हर दिन एक गोली लेना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्तनपान कराते समय इंजेक्शन का उपयोग सुरक्षित है। इंजेक्शन अन्य दवाओं को प्रभावित नहीं होता। यह इंजेक्शन भारी दर्द निवारक, मासिक धर्म को कम करता है और कुछ महिलाओं के लिए मासिक धर्म से पहले के लक्षणों में मदद कर सकता है। यह इंजेक्शन पेल्विक सूजन की बीमारी से दूर कुछ सुरक्षा प्रदान करता है। गर्भाशय गिरवा से निकलने वाला बलगम बैक्टीरिया को गर्भाशय में प्रवेश करने से रोका जा सकता है और गर्भाशय के कैंसर से भी कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इंजेक्शन के उपयोग के जोखिम। कभी कभी त्वचा का वह क्षेत्र जहाँ इंजेक्शन लगाए हैं संक्रमण हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो क्षेत्र को साफ किया जाएगा और एंटीबायोटिक दवाओं से इलाज किया जा सकता है। बहुत ही दुर्लभ मामलों में कुछ लोगों को इंजेक्शन से एलर्जी की प्रतिक्रिया हो सकती है। डेपो-प्रोवेरा आपके एस्ट्रोजन स्तर को प्रभावित कर सकता है। इससे हड्डियां थोड़ी पतली हो सकती हैं जो इंजेक्शन का उपयोग बंद करने पर उलट जाती हैं। इससे आपकी हड्डी टूटने का खतरा नहीं बढ़ता है। गर्भ निरोधक इंजेक्शन शुरू करने से पहले आपको अपने डॉक्टर या नर्स से इस बारे में बात करनी चाहिए। आप निःशुल्क गर्भ निरोधक इंजेक्शन प्राप्त कर सकती हैं। यौन स्वास्थ्य सेवाएं, जीपी प्रथाएं जो गर्भ निरोधक प्रदान करती हैं। स्कॉटलैंड में कोई भी व्यक्ति मुफ्त में गर्भ निरोधक प्राप्त कर सकता है, भले ही आपकी उम्र 16 वर्ष से कम हो। यदि आपकी उम्र 16 वर्ष से कम है तो वे आपको अपने माता पिता को बताने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। किसी पेशेवर को केवल तभी किसी अन्य को बताने की आवश्यकता हो सकती है जब उन्हें लगता है कि आपको नुकसान होने का खतरा है, जैसे कि दुर्व्यवहार जोखिम को गंभीर होना आवश्यक होगा। वे आमतौर पर पहले आपसे इस बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।